हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज हम लोग सेट लगाने वाले हैं समान अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 11। इससे पहले 10 टेस्ट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में आपको 10 सेट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप उसका पीडीएफ भी पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वहाँ पर या ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर सर्च कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा कि और सारे स्टूडेंटों को बेनिफिट मिल सके और आपका परिवार ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर और बड़ा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला मैथ से शुरू है। तो पहले मैथ का हम आपको आंसर बता देते हैं। 1 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 का भी आपका ए हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा। 4 का आपका ए हो जाएगा। 5 का बी हो जाएगा। 6 का डी हो जाएगा। 7 डी हो जाएगा। 8 का आपका बी हो जाएगा। 9 सी हो जाएगा और 10 का ई हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जीके जैसे यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संशोधन के दौरान नहीं जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें 3 शब्द को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्ति का वितरण किया गया है। तो ये देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के विधायी शक्ति की चर्चा किया गया है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो वर्णित है अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से ग्रहण किया गया है। यह किस संविधान से किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रीट के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो रीट के संबंध में, तो इसका आपका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रीट के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं, जिसमें संसद को अनुच्छेद 232 के तहत किसी भी अन्य न्यायालय को भी इन रीटों को जारी करने का अधिकार देती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं जारी करता है। रीट संबंधी उच्चतम न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। चंद्र कुमार मामले में 1997 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षा का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उद्देश्य बताया। तो यह बताए थे के.सी. हुइयर ने। नीति निर्देशक तत्वों को सी हुइयर ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो यह किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने की व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा शामिल हो सकता है। तो देखिए, भारत में संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यह संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों को सदस्य भाग ले सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों से चुन लिया जाता तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है या नहीं। तो किस सदन में रहना है, यह आपको 10 दिन, कोई व्यक्ति संसद के सदनों में दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदस्य में रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो यह अंतिम निर्णय लेता है लोकसभा के अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता को प्रश्न पर निपटारा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक की कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो कोरम कहते हैं कि कोरम शब्द का संसद के संयुक्त बैठक में कोरम, देखिए कोरम का होता है कि जितने सदस्य यानी कि संसद के सदस्य हैं उसका 10% आदमी उपस्थित रहना जरूरी होता है। अगर 10% से कम आदमी उपस्थित हैं तो उस दिन का संसद सत्र यानी पूरा नहीं, उस दिन का नहीं चलेगा। तो 10% कहने का मतलब 1/10 होता है। जैसे 500 व्यक्ति का अगर सदस्य है तो 500 का 10% यानी 50 व्यक्ति रहना जरूरी है, अगर उससे कम है तो नहीं चलेगा। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। किस में है, सर्वोच्च न्यायालय से लेता है, लेकिन मानना है या नहीं मानना वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इस 25 का आंसर हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय। क्या होगा, विदेशी निवासियों की आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है। तो ये 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल या म्यूचुअल फंड वाणिज्यिक बिल सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है। तो यह 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO मैट्रिक नीति का एक उपकरण है जिसके तहत सरकारी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की खरीदी बिक्री होती है। इसका उपयोग बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है। बाजार में रुपया की तरलता स्थिति को संशोधित करने में प्राथमिक उद्देश्य के साथ ये सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी एवं बिक्री के माध्यम से RBI द्वारा संचालित किए जाते हैं। वित्तीय संस्थानों के अलावा अब व्यक्ति भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, यह चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल यानी GDP के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नॉमिनल GDP की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, गलत है। और 3 नंबर है, नॉमिनल GDP के आंकड़े रियल GDP की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। या किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ है। कब हुआ है, 1945 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो यह क्या जाता है? ग्लोबल जेंडर गैंग रिपोर्ट। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैंग रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वार्षिक वर्ष जारी किए जाते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक हो या इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का हो या ग्लोबल इकोनॉमिक हो, ये सभी विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसम कार्यक्रम संबंधित निम्नलिखित में से किससे है? यह संबंधित है ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में हुआ था। ट्राइसम का शुरुआत कब हुआ था? तो 1979 में। अगला क्वेश्चन है और 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए क्या सही है और क्या गलत है। तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो तथा सांविधिक तरलता अनुपात वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। गलत है। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। तो यह कोई नहीं, गलत है दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक है न ही दो। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपयों की देनदारियां हैं, तो सही है। पांडा बांड गैर चीनी का जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रोमिंडी बांड है जिसे चीन में बेचा जाता है। दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने से रोका है? तो विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट इसका, जिसमें 2, 3 और 4 सही हैं। 2 में है चीन यानी कि चाइनीज आयात के कारण भारत में विऔद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र पर जोर और व्यापार करने में आसानी से अभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है? तो किसके कारण होता है? तो हो जाएगा इसका संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधा लगाने का निर्णय लिया गया है? तो यह किस राज्य में लगाया गया है? तो यह हो गया आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर औषधि पौधे लगाने जाने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो शिवलिंग की खोज की है, तो यह किया है वियतनाम में। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फरवरी 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, सिपरी द्वारा अप्रैल 2020 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है आपका तीसरा। अप्रैल 2020 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट में सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले है, जबकि दूसरा चीन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो संकल्प योजना जो शुरुआत किया गया है वह किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। यह मध्य प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, देवानंदन कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो देवानंद कुमार अप्रैल माह में उसका निधन हो गया और किस राज्य के राज्यपाल पूर्व रह चुके हैं? यह बिहार त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, जिसका
77 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। तो त्रिपुरा और बिहार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2022 में जो होगा यह किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। और आईसीसी पुरुष T20 जो होगा 21 में वह भारत में किया जाएगा। और आईसीसी जो वर्ल्ड कप होगा वह 23 में होगा, वह किया जाएगा इंडिया में। और आईसीसी वर्ल्ड कप 27 में जो होगा, जो 14वां होगा, वह होगा आपको दक्षिण अफ्रीका में ही। 14वां 2027 में होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री किसे चुना गया है। तो हाल ही में विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है कार्मेन रेनहार्ट को। कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है। यह कार्मेन हार्ट विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री बनेंगे तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टीना सिनक्लेयर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है। कौन है? क्रिस्टीना सिनक्लेयर। उनका संबंध किस देश से है? तो क्रिस्टीना सिनक्लेयर किस देश से संबंधित हैं? तो वह है आपका कनाडा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वैश्विक संगठन के द्वारा 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2020 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा कि यह किस देश में स्थित है। तो यह जो स्थित है आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सपोर्ट नर्स एंड माइंड वाइफ्स। क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस? सपोर्ट नर्स एंड मिड वाइफ्स। यह कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो 2036 तक जो अपने पद पर बने रहेंगे वह रूस के। तो रूसी के संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 और टर्म के लिए 2036 तक वहां के राष्ट्रपति होंगे। अगला क्वेश्चन है सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है। तो यह किया गया है करुणा। किस पहल की? करुणा। तो यह करुणा क्या है? यह करुणा पहल शुभारंभ IAS IPS समेत सिविल सेवा के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया है। इसके तहत सरकारी सेवाओं को सहायता देने के लिए जिस जिला स्तर का अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति के लिए समय निम्न में से किस दिवस का वर्ष 2020 के लिए टैगलाइन लिखा है। तो प्रकृति के लिए समय निम्न में से किस दिवस का वर्ष 2020 के लिए टैगलाइन लिखा है। तो यह है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नहीं दिया गया है। तो देखिए 52 का आंसर हो जाएगा आपको हिनहार्ड गेंजेल को। किसको? तो 3 व्यक्ति को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसमें आपको है मैक ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है 142वां। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया
क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा आरंभ किया है? यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक रामसर स्थल बन गया है, यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व को अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ देश में रामसर साइट की संख्या 38 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो बिहार में किया गया है, जो ऑप्शन नहीं दिया गया है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको पुलेला गोपीचंद एक कोच है जो आप लोग जानते होंगे, भारतीय बैडमिंटन के कोच है यह। अगला क्वेश्चन है, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक आपका रघुराम राजन है, जो इससे पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेप ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो रिसेप का पूर्ण रूप है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 62 का आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 30वें संस्करण का आयोजन 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी के दौरान गुवाहाटी में किया गया था, जिसका काला हिरन विजय के लिए बाघ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर थे, जिसमें से ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 51, क्या है 51। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न में से किस अफ्रीकी देश से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन हो गया है? तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का जो उन्मूलन हुआ है वह टोंगो से हुआ है। कहाँ से हुआ? टोंगो से हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वर्चुअल साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा गया है? तो गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा गया है स्कंद गुप्त को। किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था? तो किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था? अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रेम कथा की वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्थान संग्रहण का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुंवर वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। 70 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायस्टेज। अगला क्वेश्चन है, बांस को वर्गीकृत किया गया है? तो बांस को वर्गीकृत किया गया है एक घास के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ए और बी रक्त समूह वाले दंपति बच्चों का मौजूद हो सकता है? तो जिसका ए और बी है तो उसको ए, बी और ओ दोनों हो सकता है, ए बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेजन क्या है? तो कोलेजन क्या है? तो यह आपका 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिए 72 का मिस्टेक हो गया था आंसर, 72 का ए भी है तो ये सभी होगा, इसका हो सकता है, चाहे ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ चारों होगा, ये मिस्टेक हो गया था आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो कोलेजन क्या है? कोलेजन एक रेशेदार प्रोटीन है। निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिटेम। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए भौतिक राशि एक ही है तो किसी का एक नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करती है? तो 77 कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके द्रव्यमानों के योग्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं? तो मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं, तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अधिविक, एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो 83 का हो जाएगा आपका रक्त, अस्थि और उपास्थि तीनों। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। 50 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट का पैमाने पर होगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीरे का चमकना। एक डायोड डॉट के बराबर होता है, तो यह होता है आपको ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस में जंतु के वर्ग में नहीं है? तो जंतु के वर्ग में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा निमेटोडा और जिम्नोस्पर्म। निम्नोटेंडा जंतु वर्ग और जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मशरूम एक क्या है? तो देखिए मशरूम एक फफूंदी है जिसे कवक भी कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? तो यह माप है जड़त्व का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यस्थ तरंग नहीं है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज, कांसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मिथेनोइक फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका 93 का ऑप्शन नंबर ई। देखिए क्योंकि बिच्छू, चिट्टी, लाल बंधुआ ये सब होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी हैं। पौधे द्वारा साबित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पौधे द्वारा साबित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प, तो ऑप्शन में सभी हैं इसीलिए। प्रायद्वीपीय भाग में पूर्व दिशा में बहने वाली नदी का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी एवं गोदावरी नदी। 95 का डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को आरोही क्रम में सजाएं। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 98 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 100 का हो जाएगा, दिए गए विकल्प में सभी सही हैं, इसीलिए ई हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौड़ माता गुजरात में कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्नलिखित में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो यह नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चंपारण के दौरान FG सलाई की अध्यक्षता में चंपारण जांच समिति, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार में कितने संसदीय सीट हैं? बिहार में संसदीय सीट आपको 106 का हो जाएगा 56, क्योंकि लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16, कुल मिलाकर के 56। बिहार की निम्न में से किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो बिहार की मैथिली भाषा को प्राप्त है। अगला है किस मुगल बादशाह ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया था? तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो 109 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? यह हुआ था चंपारण से। अगला क्वेश्चन है बिहार के हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे आपको श्री कृष्ण सिंह। बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था RN माधोलकर ने। अगला क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्याग चैनलों को जो कि गोखुल झील का निर्माण करता है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको मौन। अगला क्वेश्चन है हरना एवं मसान किसकी सहायक नदी है? तो हरना एवं मसान किसकी सहायक नदी है? तो 114 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। अगला क्वेश्चन बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के कारण उपरांत राज्यपाल बुट्टा सिंह के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? कब लगाया गया था बिहार में अंतिम बार? 2005 में। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ने के बाद वह काट कर मार डालेगी? तो यह कहा था अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब थे। अवध के स्वायत्त राज संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर था सादत खां। अगला क्वेश्चन है समुद्री व्यापार हेतु कॉर्टेज पद्धति लागू की थी? तो समुद्री व्यापार हेतु कॉर्टेज पद्धति लागू की गई थी, तो यह था पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ से स्थापना किया था? तो यह था आपका मछलीपट्टनम में। किस पेशवा ने अंग्रेजों से बेसीन की संधि की थी? तो 120 का था ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है पंजाब का अंग्रेजी राज्यों के अंतर्गत विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। बॉम्बे में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफिंस्टन। अगला क्वेश्चन है यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह था? 57 की क्रांति के बारे में उपयुक्त में मत किसका था? तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन डिज़रायली को।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पत्र पढ़ा था? तो यह आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? जो अहोम विद्रोह हुआ था यह हुआ था असम में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन किस संगठन के द्वारा चलाया गया? तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो 127 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है किस शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हारगोट समिति कब गठित की गई थी? तो यह हारगोट समिति किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1929। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1838 में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किस उदारवादी नेता ने की थी? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी घोष ने। कब किया था? 1907 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में सिफारिशों के शामिल नहीं था। तो 131 का हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में शामिल थे उपयुक्त सभी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा की थी। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के केल्पन। क्रिप्सन मिशन भारत कब आया था? तो यह क्रिप्सन मिशन जो भारत आया था 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका लखनऊ। 34 का हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से कौन सा लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो समाचार पत्र के मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवाब मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है किस चोल शासक ने गंगा घाटी अभियान की पाल शासकों को पराजित किया था? तो यह किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। फतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो फतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका पटना में। 40 नंबर क्वेश्चन है भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो यह मिलता है नाना घाट अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? यह था आपका ऑप्शन नंबर बी, पैगोडा। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुली या पंचट डेल्टा का। 44 नंबर क्वेश्चन में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़शिला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो थाल घाट जो जोड़ता है आपका 146 का नासिक से मुंबई को। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 149 है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह निवास करती हैं आपको सिक्किम में। किसी देश में निर्भरता अनुपात कार्यकारी जनसंख्या के निर्भर जनसंख्या का अनुपात कमी से निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति हो सकती है? तो देखिए तो कौन सा हो सकता है? तो 150 का हो जाएगा आपका 1 और 3। 1 और 3 का मतलब बचत दर में वृद्धि और पूंजी निर्माण में वृद्धि। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा है या क्या लगा है। कुछ गलती है कुछ सुधारने की ज़रूरी है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि वीडियो में को और कई सारे लोगों के पास जाएंगे तो और उसको वॉच करेंगे और उनको भी बेनिफिट होगा और हमको भी क्या होगा, चैनल को ग्रो करेगा।
तो चैनल जितना ग्रो करेगा उतना मोटिवेट होते हैं और तो उतना अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।